हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत जी। लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार में राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव को लेकर आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय हुए हैं। क्या यह पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए एक अवसर की तरह है? ममता दीदी की भी जांचें होती, ममता तो उसमें भी है, मैंने देखा है। अभी टीचर घोटाला आया तो उसमें भी एक मंत्री जी के यहाँ काफी धन मिला था। इसी तरह लालू प्रसाद यादव ने भी कई घोटाला किए। सभी पर कार्रवाई हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे उनके कोई सहयोगी दल हो। कांग्रेस के 2014 से पहले जितनी कांग्रेस की सरकार रही हो, जितने मंत्रालय रहे, भ्रष्टाचार सभी मंत्रालयों में हुआ। कुछ बेल पे हैं, कुछ लोग जांच चल रही, जांच होने के बाद जेल में भी जाएंगे। माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, माननीय मोदी जी ने कहा, ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा, जो खाएगा वो जेल जरूर जाएगा। चारा घोटाला माननीय मोदी जी के कार्यकाल में तो हुआ नहीं। जो भी जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष होती हैं, किसी की सरकार हो, सरकारों में जो भी घोटाले होते हैं और जांच एजेंसी पाती है तो उसमें कार्रवाई होती है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत जी। सर, जो आज लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार में राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव को लेकर आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय हुए हैं और ऊपर से विधानसभा चुनाव है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या यह पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए एक अवसर की तरह है, या फिर आप कहेंगे कि राजनीति में यह एक ऐसा क्षण है जो नहीं होना चाहिए? मैं जहाँ तक मानता हूँ, कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, ये सब के सब कहीं न कहीं दल आपस में अपने अपने स्तर पर भ्रष्टाचार किए हुए हैं। और जब जब जिनकी जांचें होंगी, ममता दीदी की भी जांचें होती, ममता तो उसमें भी है, मैंने देखा है। अभी टीचर घोटाला आया तो उसमें भी एक मंत्री जी के यहाँ काफ़ी धन मिला था। इसी तरह लालू प्रसाद यादव ने भी कई घोटाला किए। तो चाहे चारा घोटाला हो, चाहे ज़मीन के बदले नौकरी वाला घोटाला हो, चाहे और कोई घोटाला हो, हर घोटाले जब जांच चल रही हो तो जांच में फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे तो इन पर लगभग सभी पर कार्रवाई हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे उनके कोई सहयोगी दल हो। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के 2014 से पहले जितनी कांग्रेस की सरकार रही हो, जितने मंत्रालय रहे, उन सभी मंत्रालयों में भ्रष्टाचार सभी मंत्रालयों में हुआ। छोटा बड़ा जरूर हुआ हो, किसी में छोटा हुआ, किसी में बड़ा हुआ। हर मंत्रालय, कोई ऐसा सिंगल मंत्रालय नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो पहले आरोप लगाए, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे 2G घोटाला, उस तरह के बहुत सारे आरोप थे 2014 से पहले, लेकिन उसमें कन्विक्शन क्या रहा? ए राजा का क्या हुआ, कनिमोझी का क्या हुआ, ये सब सवाल उठते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो जेल के भीतर हो। ये सभी लोग जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए हैं और जेल भी गए हैं, जेल से बेल पर भी हैं, और कुछ बेल पे हैं, कुछ लोग जांच चल रही, जांच होने के बाद जेल में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है। माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, माननीय मोदी जी ने कहा, ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा, जो खाएगा वो जेल जरूर जाएगा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, आज ही उनका भी बयान आया था कि उनको जानबूझ करके एक डेलिबरेटली उनको जो है इसमें फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो आरजेडी के उभरते हुए नेता हैं। लालू यादव को भी वो एक बहुत बड़े एक रुकावट थे बीजेपी के लिए सत्ता के दहलीज पे जाने में, तो उनको भी जो है एक तरह से फंसाया गया। ईडी, सीबीआई सब सरकार के पास है, इसका दुरुपयोग करके उनको फंसाया जा रहा है। चारा घोटाला माननीय मोदी जी के कार्यकाल में तो हुआ नहीं, और ये जांच भी माननीय मोदी जी के ज़माने में हो रही, लेकिन ये जो सीबीआई है या जो भी जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष होती हैं। किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी सहयोगी दल की सरकार हो, सरकारों में जो भी घोटाले होते हैं और जांच एजेंसी पाती है तो उसमें कार्रवाई होती है। एक सवाल है एनडीए को लेकर के है, चूंकि सीट बंटवारा जो है वो तय हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं। यहाँ पे जीतन राम मांझी यहाँ तो संतुष्ट होकर निकले थे, लेकिन जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे उन्होंने कह दिया कि असंतोष अपना जाहिर कर दिया कि एनडीए को नुकसान हो जाएगा। आरएलएसपी के प्रमुख कुशवाहा भी जो है वो नाराज़ ही नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये चुनाव पर कुछ गलत असर नहीं डालेगा आप लोगों के लिए? देखिए, ये बड़े हमारे जो लीडर हैं, माननीय मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका विषय है। और मुझे लगता है कभी भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, घर है, परिवार है, घर परिवार में स्वाभाविक है, कहीं ना कोई नाराज होता, कोई खुश होता है,
तो ये सब समय पर ये बात की जाएगी, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है बात करेगा और सब ठीक करने का प्रयास करेगा। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।